हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि उनका मैथमेटिक्स का भी एग्जाम आ गया। मैंने एक डाला भी था आपका कम्युनिटी पर पोस्ट कि आप लोग का मैथमेटिक्स का एग्जाम कब है। तो मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम 26 को है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम मार्च में भी है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो गया है। तो जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए क्या ही कहना, उनको मैं सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकता हूँ, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको मैं ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, है ना। सब अच्छा होगा। देखो, बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम तो मेरा आ गया है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूट गए और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या करूं। देखो बच्चा, आपके या मेरे इंपॉर्टेंट लगने से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो नहीं जाती। पहली चीज़ तो ये आप भ्रम दिमाग से निकालो। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोल रहा है कि सर आप कुछ पेपर का जुगाड़ कर सकते हो क्या। बोला पेपर का जुगाड़, तो कह रहा हाँ सर आप किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे ना। तो भाई मैं सिर्फ मॉडल पेपर ही देता हूँ और मैं सिर्फ एक गेस क्वेश्चन से ही कर सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको आप पढ़ करके जाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पेपर ही आपको दे रहा हूँ। हाँ, ये तो प्रभु की कृपा है कि क्वेश्चन वहाँ से फंस जाते हैं। तो बच्चा पढ़ाते पढ़ाते ना एक आदत बन जाता है और समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो मैं सिर्फ गेस क्वेश्चंस आप लोग को बताता हूँ। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूँ ना कि आप लोग को एकदम परेशान नहीं होना है। जो चीज़ आप पढ़े हो अब तक वो इनफ है। जी हाँ, क्लास 8 में जैसे 30 चैप्टर्स है तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 30 के 30 चैप्टर्स पढ़ करके जाओ तभी आप अच्छा कर पाओ, बिल्कुल नहीं। आपने जितने चैप्टर्स भी पढ़े हैं स्कूल में, कोचिंग में, वीडियोस देख करके, जहाँ से भी आपने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप सिर्फ और सिर्फ बहुत बढ़िया ढंग से ना रिवाइज करके जाओ। अगर आप क्लास 9th में हो तो 20 चैप्टर्स है तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 20 चैप्टर्स ही कर करके जाओ। आपने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं बस सॉलिड तरीके से उसी को एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड आप करके जाइए, आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे करके आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस पढ़ करके ही जाओ, क्योंकि आप 100% पढ़ करके जाओगे आप 70% लेकर के आओगे। क्या मतलब है, मैं कहूँगा कि 70% पढ़ करके जाओ लेकिन इसमें 100% लेकर के आओ, है ना। 70% पढ़ करके जाओ लेकिन इसमें 100% लेके आओ। इसका मतलब अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक पढ़ लिया है, अगर आप क्लास 8 में हैं और अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर के 25 तक पढ़ लिया है तो अगले 5 चैप्टर्स कितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आप बताओ कि ये 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं कि ये 25 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब 9th वाले बच्चे बताएं जो 4 या 5 या 10 चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है कि जो आप 10 पढ़ चुके हो वो इंपॉर्टेंट है। तो भैया ऑलवेज जो आप पढ़ चुके होते हो ना वही इंपॉर्टेंट होता है ना। जो चीज़ें नहीं आई वो तो बाद की बात है ना। लेकिन 10 चैप्टर आप पढ़े हो तो 10 चैप्टर को आप इस तरीके से इतनी बार लगा करके जाओ कि अगर उस 10 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आए तो आप देखते तुरंत उसको उड़ा दो, एक भी चीज़ ना बचे आपसे। बस आप इस तरीके से पढ़ाई करके जाओ। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सर मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, सर मेरा वो चैप्टर नहीं हुआ। स्कूल एंड कोचिंग्स में आप लोग ज्वाइन किए ही होंगे कोचिंग्स, तो आप वहाँ से जितनी चीज़ें पढ़ ली हो बच्चा ना, वो एकदम जो आपको कंटेंट मिला वहाँ पे एकदम इनफ है। आप उसको बहुत बढ़िया ढंग से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाइए, वो आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टेंशन हो रहा है एग्ज़ाम के लिए, क्या करोगे। मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट है तो बोल रहा है कि सर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। तो भैया इतना प्रेशर एग्ज़ाम का आप लो ही मत ना यार। एग्ज़ाम देखो, प्रेशर आप किसी भी चीज़ का मत लीजिए, आप सिर्फ जाइए शांति से बैठिए, एग्ज़ाम दिए चले आइए। क्योंकि ना पता है टेंशन किस चीज़ का होता है, क्योंकि आपको पता होता है ऑनेस्टली कि यार 365 डेज़ थे और इन 365 डेज़ में मैंने सिर्फ एंजॉय किया। एक बार आप देखना, खुद से सोचना कि आपने इन दिनों में क्या किया जो आपको पढ़ना चाहिए था। अब जब एग्जाम का टाइम आ गया तो लग रहा है यार ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, वो भी छूट गया ना। बट इससे भी आप सीखने वाले नहीं हो, बिल्कुल नहीं सीखोगे आप। क्यों? क्योंकि जब अभी छुट्टी हो जाएगा आपका, फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो फिर आप यही सारी चीज़ें करने लगोगे। लेकिन समझदार और बुद्धिमान बच्चा वो होगा जो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, एनालिसिस करेगा और जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेगा और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। एकदम इसी तरीके से आप देख करिएगा, ठीक। और बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लाइन में लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। एक लाइन मैंने रश्मिरथी से लिया है जो कि ठीक। हीन मूल को देखकर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो बस मेरे भाई आप लोग सिर्फ पढ़िए, वीर योद्धा हैं आप लोग। पढ़िए बहुत मन से, बहुत अच्छी तरीके से, जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं एकदम बढ़िया से मजबूती के साथ उसको पढ़ करके जाइए, एकदम मोटिवेटेड होकर के आप जाइए, ठीक। तो बस इसी तरीके से। और ये लाइन समझिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लाइन है कि
हीन मूल की ओर देखकर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और बस पढ़ करके जाइए। चिंता बिल्कुल भी मत करिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एग्जाम अगर आपका कोई भी खराब हुआ है तो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आपका होने वाला है उस पर आप विचार करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका बहुत गड़बड़ जाएगा, तो उसको सर पे नहीं बिठा लेना कि यार मेरा एग्जाम गड़बड़ हो गया मैं फेल, बिल्कुल भी नहीं। आगे जो एग्जाम आने वाला है आपका, आप उसका प्रिपेयर करके जाओ और बहुत अच्छी तरीके से करके जाइए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आप कर पाओगे। और अगर इसको सोचोगे तो आगे वाला भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो बस ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और वो एकदम आसमान में उड़ेंगे कि चलो भाई मेरा मैथमेटिक्स में तो फुल मार्क्स आ गया, या 80 में 78 मार्क्स आ गया, मतलब तो मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये भी नहीं करना है, इसको भी दिमाग में नहीं बैठाना है। जाइए एकदम आराम से पेपर दीजिए, पेपर देके आने के बाद एकदम न्यूट्रल रहिए, कामनेस के साथ आप रहिए, है ना। और बस पेपर दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं तो टेंशन किसी भी चीज़ का ना हो, और जब आप निकल रहे हो तो भी किसी चीज़ का टेंशन ना हो। बाकी आप लोग एग्जाम दीजिए बहुत बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को। मैं संडे को लाइव भी आऊँगा, आप लोगों से इसके बारे में और बात करूँगा, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और बस बहुत मन से पढ़ाई करिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बहुत बेहतरीन दिन होगा, वो फटाफट एग्जाम दे लीजिए। फिर हम लोग आपका न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। 8th वाले बच्चे 9th में जाएंगे, 9th वाले बच्चे 10th में जाएंगे, 7th वाले बच्चे 8th में आएंगे। पढ़िए एकदम मन से, धूमधाम से। सारी वीडियोस आपके लिए एकदम नई तरोताज़ा मिलेंगे। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक के लिए खूब खुश रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।